आइए हम इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी, आप हमारे बीच में हैं पिता। और मैं विश्वास करती हूँ कि इस समय अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करेंगे। सारी अंधकार की शक्तियों को रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से बांध देती हूँ। इस समय पवित्र आत्मा जी, आपका नियंत्रण मांगती हूँ, प्रार्थना करती हूँ इस समय यीशु मसीह के नाम से एक एक जन के जीवन में प्रभु वचन के द्वारा अद्भुत काम होने पाए। इसी समय में सभी को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आप अपने लोगों से बातचीत करें। जिनके जीवन में संघर्ष है, उन संघर्ष को, तकलीफ़ों को, दर्द को प्रभु आप दूर करें। इस वचन के द्वारा उनकी ज़िंदगी के अंदर आप अद्भुत आश्चर्य कर्म को करें। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आप इस समय हमारे बीच में हैं और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप डायरेक्टली विजिट करें लोगों को, ताकि उनकी ज़िंदगी में अद्भुत काम हो। आगे के समय को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को मैं बांध देती हूँ यीशु मसीह के नाम से और दूर करती हूँ। इस समय पवित्र आत्मा जी आपका नियंत्रण हो, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है। आप जितने भी लोगों को शेयर कर सकते हैं आप शेयर करें, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। सो आइए इस समय परमेश्वर का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें। अभी भी मैं बार बार रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ आप शेयर करें। जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया वो है, जब हमारी समझ काम ना करे तो क्या करें। हालेलुया। जब हमारी समझ काम ना करे तो क्या करें। कई बार हम कितना अपनी समझ को लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी समझ काम ही नहीं करती। हालेलुया। क्या आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा हुआ है कभी कि आप अपनी समझ को लगा ही नहीं पा रहे कहीं। हालेलुया। जब हमारी समझ काम नहीं करती, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत अपनी समझ लगाई होगी, बहुत ज़्यादा। हर दिन आप अपने जीवन में अपनी समझ को लगाते होंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और पूरा दिन आप अपनी समझ का सहारा लेते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या कभी आप परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर मैं क्या करूं और मेरे जीवन में क्या होना चाहिए, कैसे, क्या चीज़ें मेरे लिए सही है, क्या चीज़ें सही नहीं है। हम सिर्फ जिंदगी भर अपनी समझ को ही लगाते हैं, और परमेश्वर ने समझ दी भी इसलिए कि हम अपनी समझ लगाएं। हालेलुया। क्योंकि हर दिन और हर समय हर चीज़ें हम परमेश्वर के ऊपर भी कई बार नहीं छोड़ पाते, लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि, समझ और ज्ञान इसलिए दिया ताकि हम अपनी समझ से भी कुछ कर पाएं। हालेलुया। कुछ चीज़ें हम अपनी समझ से कर पाएं, लेकिन कई बार हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसा पॉइंट आता है जब हमारी समझ काम करना बंद कर देती। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात से एग्री है कि हमारी समझ काम नहीं कर रही। क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में ऐसा है कि आपकी समझ काम नहीं कर रही? हालेलुया। अगर ऐसा है तो आप टाइप करें यस। क्या सच में आपकी समझ, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है? तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ओह प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ दीपिका सिस्टर ने बोला, मीना सिस्टर, ओह प्रेज द लॉर्ड।
अच्छा, आपकी समझ भी काम नहीं कर रही। सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं, बाकी शायद बहुत समझदार हैं, उनकी समझ काम कर रही है। हालेलुया। चलिए, सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं, मेरे लिए तो 2 ही लोग बहुत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को भीड़ नहीं चाहिए थी, सिर्फ गिने चुने लोग चाहिए थे जो उसके पीछे चल सके ईमानदारी से। और अगर बहुत कम लोग भी हैं तो भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत ज़्यादा लोग भी हैं तो भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वचन जो ग्रहण करेगा वो ही छुटकारा पाएगा। हालेलुया। सो जैसे कि मैंने बताया, जब हमारी समझ काम ना करे तो क्या करें? आप ऐसा क्या करें अपनी ज़िंदगी के अंदर जब आपकी समझ काम नहीं कर रही? आपको पता, कई बार हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसा होता है, जब हमारी समझ काम नहीं कर रही होती तब हम ज़्यादा अपनी समझ को लगाने की कोशिश करते हैं। शायद ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं कि हमारी समझ के अनुसार क्या, हम ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं कि जब हमारी समझ ही काम नहीं कर रही तो हम और अपने तरीके से कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। ज़बरदस्ती अपनी ताकत लगाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती अपनी ताकत को लगाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब हमारी समझ काम ना करे तो क्या करे? अपनी सामर्थ, अपनी ताकत और अपने बल और अपनी बुद्धि और अपनी समझ से आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप आखिर में अपनी समझ लगा कर, अपनी ताकत लगा कर, अपना बल लगा कर खत्म हो जाएगा सब कुछ, और फिर आप कहेंगे कि कुछ हो ही नहीं रहा मेरी जिंदगी में। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, जब आपकी समझ काम नहीं करती तो क्या करें? पहली बात आपसे बताना चाहती हूँ, नीति वचन की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसका 5 वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। याद रखिए, जब आपकी समझ काम ना करे, आपकी बुद्धि काम ना करे, तो आप जबरदस्ती अपनी ताकत ना लगाए, अपनी बुद्धि ना लगाए, अपनी समझ ना लगाए, बल्कि उस समय पर आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर को काम करने दें उस समय पर। हालेलुया। कई बार आप बहुत कोशिश करेंगे, बहुत ताकत लगाएंगे और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश करेंगे कि शायद मेरी समझ से, मेरी ताकत से कुछ तो हो जाएगा, मगर चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। क्योंकि जब आपकी समझ काम नहीं कर रही होती और जब आप अच्छा करने के लिए भी जाते हैं तो बुराई हो जाता है, सब चीज़ें, सब कुछ बिगड़ जाता है और सारी चीज़ें उथल पुथल सब बिगड़ जाती हैं। हालेलुया। इसीलिए अपनी समझ ना लगाएं, संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। मीना, अपनी समझ ना लगाओ, संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। जिस भी परिस्थिति में आप हो, परमेश्वर उससे निकालेगा आपको। अपनी समझ को बिल्कुल भी बीच में मत आने दो। हालेलुया। क्योंकि जब हमारी समझ काम नहीं कर रही होती ना, तो हम एक्स्ट्रा ताकत लगाते हैं। हम सोचते हैं ऐसे नहीं तो ऐसे सही, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। फिर हम और भी लोगों से सलाह मांगते हैं कि अच्छा बताओ, मेरे जीवन में मेरी समझ तो काम कर ही नहीं रहा है और मुझे कोई आइडिया भी नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं।
बहुत ज़्यादा हम ताकत लगाते हैं, मगर उससे चीज़ें और बिगड़ जाएंगी। आप जितना अच्छा करने की कोशिश करेंगे अपनी समझ के द्वारा, उतना ही चीज़ें बिगड़ती चली जाएंगी, उतना ही ज़्यादा। इसीलिए आप क्या करें, ठहरे रहे, विश्वास करें परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि अपनी समझ का सहारा जब तक हम लेते रहते हैं। एक मिनट, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? आपको वॉइस क्लियर है मेरी? जब तक आप अपनी समझ का सहारा लेते रहेंगे तब तक चीजें बिगड़ती ही चली जाएंगी। जब हमारी समझ काम ना करे तो क्या करें? आप बहुत ताकत लगाएंगे, बहुत बल लगाएंगे, लेकिन आपकी समझ काम नहीं करेगी। पर आप क्या करें, अपनी समझ को बीच में ना लाएं। अपनी समझ का सहारा मत लीजिए, अपनी समझ को सहारा मत बनाइए। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि आप अपनी समझ को लगा लगा कर सब चीजें बिगाड़ देंगे। क्योंकि जब हमारी समझ काम नहीं करती तो हम अपने तरीके ही आजमाते हैं और फिर दूसरों से सलाह लेते हैं, और जब दूसरों से कोई गलत सलाह दे दे तो और जिंदगी में वो चीजें आ जाती हैं जो कभी भी फिर वापस नहीं जाती। इसीलिए आप क्या करें, अपनी समझ को बीच में ना लाएं और ना ही दूसरों से सलाह लें इस विषय के ऊपर कि मेरी समझ काम नहीं कर रही है, मैं इस विषय में क्या करूं और क्या होगा और कैसे चीजें बदलेंगी। आप उस समय ठहरे रहें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। परमेश्वर कुछ भी ऐसा गलत होने नहीं देगा आपकी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। वचन में लिखा है ऐसा कि हर एक बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। आपकी जिंदगी के अंदर हर एक बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी, लेकिन तभी करेगी जब आप परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, अपनी समझ नहीं लगाएंगे। याद रखिए, आप अपनी समझ को बीच में ना लाएं। आप परमेश्वर पर भरोसा करें पूरी तरह से। वो विश्वास योग्य है भरोसा करने के लिए। आप किसी इंसान के ऊपर भरोसा करेंगे, हो सकता है आपको उसका असली चेहरा सामने आ जाए और आप टूट जाएं और आप फिर भरोसा ही ना करें किसी के ऊपर। लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर विश्वास योग्य है और बाइबल इस बात को बताती है, जितने उसकी ओर ताकते वो कभी लज्जित नहीं होते और ना ही वो गिरते हैं, ना ही उनके मुंह काले होते हैं, बल्कि 100% परमेश्वर पर जब हम भरोसा करते हैं तब परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर आश्चर्य कर्म करते हैं, अद्भुत कामों को करते हैं। और आप बिना किसी पर भी भरोसा किए कुछ भी नहीं करते होंगे ना अपनी जिंदगी के अंदर, तो आप परमेश्वर के साथ रहते हुए परमेश्वर पर भी भरोसा नहीं कर रहे तो फिर कैसे होगा? आप पूरी तरह से परमेश्वर पर डिपेंड हो जाए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर काम करेंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आपकी समझ काम ना करे तो आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखें। अपनी समझ को ना लगाएं, अपनी ताकत ना लगाएं, जबरदस्ती काम ना करें। हालेलुया। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, अपनी लिखा है यहाँ पर वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ 6 पद में, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कई बार हम अपनी समझ, जो हमारी समझ काम नहीं करती, तो हम क्या करते हैं, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मैं क्या करूं,
हम ये बहुत बार बोलते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरी समझ काम ही नहीं कर रही है। और हम क्या करते हैं, कई बार अगर परमेश्वर हमें नियंत्रित ना करे तो हम गलत रास्ते के ऊपर भी जा सकते हैं। बाहर की आवाज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा। जब हम क्या करते हैं, अपनी समझ, जब हमारी समझ ही काम नहीं करती तो हम कई बार गलत डायरेक्शन पर जाने की पूरी संभावना है हमारी कि हम गलत दिशा में जाएं, गलत रास्ते पर जाएं। क्या आपने कभी सोचा, ऐसा कभी देखा कि जब आपकी समझ काम नहीं करती तो आप सोचते हैं छोड़ो ना, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, तो हम गलत रास्ता, गलत ट्रैक कई बार पकड़ना शुरू करते हैं, गलत चीजों को करना शुरू करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पर, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मतलब पूरी चांस है, पूरी संभावना है कि हम भटक जाएं और किसी रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर चले जाएं, गलत रास्ता ही अपना ले, हो सकता है ऐसा। लेकिन उस समय भी आप परमेश्वर को स्मरण करके सभी कामों को करें। उस समय आप परमेश्वर को याद करके, परमेश्वर को स्मरण करके अपने सभी कामों को करें, तब बाइबल बताती है ना कि वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और अगर आप अपनी समझ से, जब आपकी समझ तो वैसे भी काम नहीं कर रही है और कुछ भी आप कर देते हैं, तो हो सकता है पूरे चांसेस हैं कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएं, गलत रास्ते पर चले जाएं। पहला मैंने बताया कि अपनी समझ को बीच में ना लाएं, क्योंकि जब ऑलरेडी आपकी समझ काम कर ही नहीं रही है तो फिर आप ज़बरदस्ती क्यों अपनी ताकत लगा रहे हैं, अपनी समझ लगा रहे हैं, अपना बल लगा रहे हैं। आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। और दूसरी बात मैंने बताया कि उसी को स्मरण करके सब काम करना। जब आप कुछ भी काम को करते हैं तो परमेश्वर को आप स्मरण करें और उसको स्मरण करके सब काम करना, तब बाइबल बताती है कि वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब आपके लिए परमेश्वर सीधा मार्ग निकालेगा। और अगर आप परमेश्वर को स्मरण करके कोई काम नहीं करते तो हो सकता है, चांसेस है कि जब आपकी समझ काम नहीं कर रही तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएं और फिर आपको ये पछताना पड़ेगा सारी जिंदगी। तब आपको सोचना पड़ेगा, ओहो मैंने परमेश्वर को स्मरण क्यों नहीं किया, मैंने थोड़ा वेट क्यों नहीं किया, मैं कैसे अपने रास्ते से भटक गया या भटक गई। आपको ये बाद में याद आएगा, लेकिन उससे पहले ही जब भी आप कोई काम करें आप परमेश्वर को स्मरण करें। लिखा है ना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब आपकी समझ काम नहीं करे, आप परमेश्वर को स्मरण करें और तब अपने कामों को करें, परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। और फिर लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। मैंने पहले ही बताया ना, जब हमारी समझ काम नहीं करती तो हम एक्स्ट्रा बुद्धिमान हो जाते हैं, ताकि हमें मतलब कोई जान ही ना पाए कि हमारी समझ काम नहीं कर रही। तो इसलिए हम अपनी ताकत लगाना शुरू कर देते हैं, अपना बल लगाना शुरू कर देते हैं, अपनी बुद्धि लगाना शुरू कर देते हैं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए हमारे साथ ये हो रहा है, माइंड में कुछ आ नहीं रहा, हम समझ ही नहीं पा रहे हम क्या करें, हमें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, डायरेक्शन ही नहीं मिल रही। तो इसीलिए हम क्या करना शुरू करते हैं, एक्स्ट्रा बुद्धिमान हो जाते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। ज्यादा ये मत दिखाना कि हाँ आपसे ज्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं, क्योंकि जब हमारी समझ काम नहीं कर रही होती तो हम दूसरों को ये दिखा रहे होते हैं कि हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं, हमसे ज्यादा समझ
हमसे ज़्यादा बुद्धि किसी के पास नहीं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप इतने बुद्धिमान होते, इतने समझदार होते, तो परमेश्वर का वचन ये ना कहता कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। हालेलुया। आपको पता है, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और जो परमेश्वर की बातों से भटक जाए, जो उसके वचन से भटक जाए, जो उसके कामों से भटक जाए, वो बुद्धिमान नहीं, वो मूर्ख है। और वैसे ही हम थे। अगर हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते तो सबसे पहले हमें पता होता कि परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह, और सबसे पहले हम जानते और फिर हम लोगों को बताते। लेकिन हमें उस समय पता चला जो परमेश्वर ने हमारे लिए समय को ठहराया। उस समय पता नहीं चला जो समय हम सोचते थे कि हमें परमेश्वर का वचन पता चलना चाहिए था। हम सोचते हैं ना ऐसा कि शायद परमेश्वर, काश आप हमें और पहले मिल गए होते, और ज़्यादा पहले मिल गए होते तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। हालेलुया। लेकिन ये हमारी सोच है। उसका एक समय है कि वो अपने उद्धार को हम पर प्रकट करे, अपनी बातों को हम पर प्रकट करे, अपने कामों को हमारे ऊपर प्रकट करे, हमारे ऊपर जो जगत के मूर्ख हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब हमारी समझ काम नहीं करती तो हम एक्स्ट्रा बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं हमसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं, हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं। लेकिन अपनी दृष्टि में अपने आप को भी साबित करना शुरू कर देते हैं, मैं बुद्धिमान हूँ। क्योंकि लोग आपको क्या बोलते हैं, जब आप समझेंगे नहीं, आपकी समझ काम नहीं करेगी तो लोग क्या बोलेंगे, पागल है, मूर्ख है। इसीलिए आप अपनी एक्स्ट्रा बुद्धि लगाना शुरू कर देते हैं, एक्स्ट्रा समझ लगाना शुरू कर देते हैं और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, और लिखा है यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना और बुराई से दूर रहना। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आपकी समझ काम नहीं करेगी ना, तब आप कई बार बहुत ऐसे चीजों को करना शुरू करेंगे जिससे परमेश्वर यहाँ क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर का भय मानना, मतलब पूरे चांसेस है कि जब आप अपने आप को एक्स्ट्रा बुद्धिमान समझें, अपनी समझ में अपने आप को बुद्धिमान समझाने की कोशिश करें, तो हो सकता है परमेश्वर का भी भय ना माने। हालेलुया। इसीलिए वचन कह रहा है कि अपनी समझ में बुद्धिमान ना होना, लेकिन परमेश्वर का भय मानते रहना और बुराई से दूर रहना। क्योंकि जब आप आपकी समझ काम नहीं करेगी ना, तो तब आप अपने आप को बुद्धिमान बनाएंगे और आप ऐसी चीजों को करेंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, और आप परमेश्वर का भय भी नहीं मानेंगे उस समय, और हो सकता है आप बुराई के अंदर भी चले जाए। इसीलिए वचन बता रहा है कि उस समय अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, लेकिन यहोवा का भय मानते रहना और बुराई से दूर रहना। हालेलुया। क्योंकि अगर आपकी समझ काम नहीं कर रही तो चांसेस है ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर एंटर करेगी, और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी भेड़ें भटक जाए। वो चाहता है कि उसकी भेड़ें, जो उसकी बाड़ी की भेड़ें हैं, वो सुरक्षित रहे, सिक्योर रहे। परमेश्वर उनको बचाना चाहते हैं, उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ,
पहली बात मैंने बताया, अपनी समझ को, जब आपकी समझ ऑलरेडी काम नहीं कर रही है तो आप अपनी समझ को ना लगाएं, अपनी समझ का सहारा ना लें, संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। दूसरी बात मैंने बताया कि आप क्या करें, आप अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बने, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बने, लेकिन आप क्या करें, परमेश्वर का भय माने, बुराई से दूर रहें। और फिर मैंने बताया कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो आपके लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। क्योंकि चांसेस है कि आप भटक जाएं ऐसे समय में जब आपकी समझ काम नहीं कर रही। आपको लगेगा ये हो क्या रहा है मेरे दिमाग में, आखिर ये हो क्या रहा है, सारे विचार कहाँ चले गए, मैं क्यों अपनी बल, अपनी ताकत से और अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्यों मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है। और आप बहुत चीजों को करना शुरू कर दें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान तो बिल्कुल मत होना और परमेश्वर का भय मानते रहना, और फिर कहा बुराई से दूर रहना। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कई बार जब आपकी समझ जो काम नहीं करेगी ना, आप भटकने की कोशिश करेंगे, आप भटक जाएंगे, हो सकता है। और हो सकता है आपको लगेगा ना ही आप प्रार्थना कर पा रहे, ना ही आप वचन पढ़ पा रहे, ना ही आप संगति कर पा रहे, आप कुछ भी तो नहीं कर पा रहे। आपको लगेगा आप भटक गए हैं, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। तो तभी तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, अपनी समझ से कुछ मत करना, परमेश्वर को स्मरण करना। जो भी काम करे तो परमेश्वर को स्मरण करना, तब परमेश्वर तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी समझ को मत लगाना। हालेलुया। इसके बाद एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, थैंक यू जीसस, 15 अध्याय और उसका 4 पद लिखा है, तुम मुझ में बने रहो, तो लिखा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो अपने आप से नहीं फल सकते। जब आपकी समझ काम ना करे तो आप परमेश्वर में बने रहना। कितना मुश्किल होता है अपने विश्वास को बचाए रखना। कई बार विश्वास बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती होती, बहुत बड़ी चुनौती। और उसी समय में परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझ में बने रहना। जानते हैं, जब आपकी समझ काम करेगी ना, आपकी समझ काम नहीं करेगी, तब पूरे चांसेस है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मुझ में बने रहना। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा, तभी तुम फलोगे। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपकी जिंदगी में नहीं होगा तो आप कभी भी फले नहीं रहोगे। हालेलुया। कभी भी फलवंत नहीं होंगे। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। हाँ, बहुत मुश्किल होता है कि विश्वास में हम बने रहें, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। हालेलुया। विश्वास में बने रहना इतना मुश्किल भी नहीं है। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, क्योंकि विश्वास एक वरदान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और जो चीजें परमेश्वर देता है वो वापस थोड़ी लेता है।
परमेश्वर उसको बनाए रखने में भी आपकी मदद करेगा। आपसे कहना चाहती हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15:4 में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। जब आपकी समझ काम नहीं करती तब आप उसमें बने रहें, क्योंकि आपकी समझ जब ज़्यादा आपकी समझ काम नहीं करेगी तो आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे। आपके सर में दर्द होगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हो सकता है आप परमेश्वर से भी दूर होने की कोशिश करो, कुछ तो हो नहीं रहा मेरे जीवन में, उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, चीज़ें कैसे बदलती चली जा रही है, मेरी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ तो मेरी समझ ही खाली हो गई है, समझ भी काम नहीं कर रही। तो हो सकता है, चांसेस है कि आप परमेश्वर से भी दूर हो जाओ जब आपकी समझ काम ना करे। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। और लिखा है, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो अपने आप से नहीं फल सकते। क्या आपने देखा डाली दाखलता से अलग होकर फल सकती है? क्या कोई भी डाली अगर आप पेड़ से अलग करेंगे तो वो फलवंत हो जाएगी? कभी भी नहीं हो सकती। डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वो अपने आप से कभी फल नहीं सकती। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा और तब तुम फलवंत होंगे। हालेलुया। कोई भी डाली अपने आप से नहीं फल सकती, परमेश्वर के साथ बने रहकर, परमेश्वर में बने रहकर वो डाली फलती है। वो उस डाली को क्या करता है, छांटता है, काटता है ताकि वो और फले और वो फलवंत होती। अपने आप से कोई भी डाली फलवंत नहीं हो सकती। हालेलुया। जब आपकी समझ काम नहीं करती तब आप कोशिश करेंगे कि आप अपने आप से फलवंत हो जाएं। आप कोशिश करेंगे कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं। आप कोशिश करेंगे कि आप अपने आप से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें, अपनी पूरी ताकत लगाएं, आप बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करें, पर क्या आप बढ़ पाएंगे? बाइबल इस बात को बताती है कि बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से, लेकिन यहोवा की ही ओर से होती है। आप बढ़ा लेंगे अपने आप को खुद, अपनी ताकत और अपने बल से और अपनी बुद्धि से अपने आप को बढ़ा सकते हैं आप। कई लोग ऐसा शॉर्टकट अपनाकर अपने आप को बढ़ा लेते हैं पैसे से, लेकिन पैसा हमेशा नहीं रहेगा आपके पास। पैसे से आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे, बहुत ऊंचे स्थान तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि पैसा बहुत कुछ है आज के ज़माने में, लेकिन परमेश्वर नहीं है पैसा। बहुत कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। हालेलुया। बहुत कुछ है लेकिन परमेश्वर नहीं है पैसा। आप शॉर्टकट अपनाकर पैसे लगाकर बहुत सारी ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे, बहुत सारी ऊंचाई, इतनी कि क्या ही बोले आप। सच में आप पहुंच सकते हैं पैसा लगाकर, लेकिन जब परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर भड़केगा तो आप जमीन पे आकर गिरेंगे और आपका पैसा भी काम नहीं आएगा। हालेलुया। एक बार एक परमेश्वर के दास ने बहुत प्रार्थना करी कि मुझे अभिषेक चाहिए, और वो उपवास करते थे और उनको खाने की खुशबू आती थी और वो भाग जाते थे। और ऐसे ही उनका डेली चलता रहा, लेकिन एक दिन उनको गुस्सा आया बहुत ज़्यादा कि कैसा जीवन है मेरा, जो चीज़ मैं पाना चाहता हूँ वो पा ही नहीं पा रहा। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है, जो कुछ तू ठान ले वो तुझसे बन पड़ेगा। जो कुछ भी तू ठान ले वो तुझसे बन पड़ेगा। अब उन्होंने क्या किया,
अब उन्होंने फास्टिंग किया और उन्होंने खाने की खुशबू तो आई, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकले, प्रार्थना में ही रहे। 3 दिन का उपवास किया उन्होंने और वो प्रार्थना में रहे और कंटिन्यू प्रार्थना के अंदर रहते रहते परमेश्वर से सिर्फ एक ही वरदान मांग रहे थे, अन्य भाषा का वरदान उनको मिल जाए। हालेलुया। कि परमेश्वर मुझे अन्य भाषा के वरदान से भरो। और परमेश्वर ने उनको इतना अद्भुत तरीके से अन्य भाषा का वरदान दिया कि तीसरे दिन की रात को वो अपने दरवाजे के साइड में प्रार्थना कर रहे थे और उनको पता ही नहीं चला, इतने अद्भुत तरीके से परमेश्वर का सामर्थ्य उनके ऊपर उतरा कि वो गेट से सीधे उस कोने में जाकर उन्होंने अपने आप को पाया, वो भी पड़े हुए, प्रार्थना करते हुए नहीं, पड़े हुए। तब उनको होश आया, उनको समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या। अब क्योंकि वो बाइबल क्लास के अंदर थे तो जो उनकी टीचर थी उनको पता चल जाता था, जिस भी व्यक्ति से परमेश्वर ने बात करी थी या जिस भी व्यक्ति को परमेश्वर ने कोई वरदान दिया था, उन टीचर को पता चल जाता था। अब जब ये उस समय गए, डिवोशन के समय में जब वो सुबह सुबह गए प्रार्थना करने के लिए, आपको पता है तब उनकी जो टीचर थी उन्होंने एक दर्शन को देखा। उस दर्शन में देखा कि यीशु मसीह क्रूस पर हैं और लहू बह रहा है। तब उनकी टीचर ने बोला, परमेश्वर ने तुम्हें चंगाई का वरदान दिया। और इतने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई उनकी हुई कि जब वो हाथ ऐसे करते थे लोग दूर से ही गिर जाते थे। बहुत अद्भुत अभिषेक उनके ऊपर आया। हालेलुया। लेकिन उन्होंने एक पाप किया जबरदस्ती, जानबूझकर। उसके बाद उनका वो अभिषेक लुप्त हो गया और उसके बाद वो दोबारा उन्होंने पाने की भी कोशिश नहीं की। सिर्फ 3 दिन में उन्होंने अभिषेक को पाया और कुछ ही दिनों बाद खो दिया। हालेलुया। यहाँ से यहाँ कुछ ही समय में मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जब आप एकदम से बढ़ेंगे तो एकदम से गिर भी जाएंगे, लेकिन जब आपको परमेश्वर बढ़ाता है ना, तब आपको कोई नहीं गिरा सकता। धीरे धीरे पौलुस भी बोलता है ना कि हम उसकी पहचान में अभी बढ़ते जा रहे हैं, अंश अंश करके। आपको पता है उनको तो परमेश्वर ने बढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने उस अभिषेक का सम्मान नहीं किया, उस अभिषेक को बनाए रखने के लिए प्रार्थना भी नहीं की होगी। उन्होंने पाप किया और वो लुप्त हो गया। ऐसा भी नहीं कि परमेश्वर हमें दोबारा वो अभिषेक नहीं दे सकता, हम पश्चाताप करें तो परमेश्वर उससे भी अधिक हम इस्तेमाल करेगा, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और आज वो एक नॉर्मल मनुष्य की तरह नॉर्मल तरीके से रहते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे कि हो सकता है आप शॉर्टकट आजमा कर बढ़ भी जाए और परमेश्वर भी आपको बढ़ा दे एकदम से, पर जब आप एकदम से बढ़ेंगे तो एकदम से गिरने के बहुत चांसेस हैं। लेकिन जब आपको अंश अंश करके परमेश्वर एक एक स्टेप करके बढ़ाता है ना, तब आपको कोई नहीं गिरा सकता। हालेलुया। तब आपको कोई भी नहीं गिरा सकता। उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और जानबूझकर पाप किया। शाऊल ने भी ऐसा किया था। शाऊल 7 दिन तक नहीं ठहरा रहा, बस 7वां दिन था, थोड़े ही समय और ठहर जाता, थोड़े समय और नहीं ठहरा रहा, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, सब खत्म उसकी जिंदगी के अंदर। परमेश्वर चीजें देता है, लेकिन कई बार हम उन चीजों को संभाल नहीं पाते, इसलिए बेहतर है कि वो धीरे धीरे बढ़ाए। आपको पता है जो दूसरा राजा जिसे चुना परमेश्वर ने, दाऊद, उसको परमेश्वर ने तुरंत ही राजा नहीं बनाया। अभिषेक हो चुका था, लेकिन वो जंगलों में भटकता रहा।
परमेश्वर ने उसको ट्रेन किया और तब जाकर वो राजा बना। लेकिन शाऊल को ऐसे ही राजा बना दिया गया था। आपको भी ऐसे ही चीज़ें मिल जाएंगी, आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन क्या आप उन चीज़ों को संभाल पाएंगे? हो सकता है आपकी एक गलती उन सारी चीज़ों को आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए हटा दे। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर आपको बढ़ाता है अपने तरीके से, बनाता है, बढ़ाता है, तब आपको कोई नहीं गिरा सकता। हालेलुया। तब आपको कोई भी नहीं गिरा सकता। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर में बने रहें। हो सकता है आपकी समझ काम ना कर रही हो, आपकी बुद्धि, आपकी ताकत, आपका बल काम ना कर रहा हो। आप परमेश्वर से कह रहे हो, परमेश्वर मेरी ताकत खत्म हो गई, मेरा बल खत्म हो गया, मेरी बुद्धि खत्म हो गई, मेरे अंदर की सामर्थ खत्म हो गई। लेकिन फिर भी आप क्या करें? परमेश्वर में बने रहे, क्योंकि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो ही फलती है। तुम अपने आप से नहीं फल सकते। डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वो कैसे फलेगी? वो फल ही नहीं सकती। उस डाली को दाखलता के अंदर बने रहना पड़ेगा, और वो दाखलता यीशु मसीह है। हालेलुया। आप उसमें बने रहें, तभी आप फलवंत होंगे। आपको परमेश्वर छांटेगा, काटेगा और यूज करेगा। हालेलुया। बढ़ाएगा। आप फलवंत होंगे, आशीषित होंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप उसमें बने नहीं रहते तो डाली की तरह काट कर आग में फेंक दिए जाओगे, अलग कर दिए जाओगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, एक बात और आपको बताना चाहती हूँ। लूका रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय का 1 वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए दृष्टांत कहा। और इसके आगे की स्टोरी आप जानते हैं। वहां पर एक नगर में एक विधवा थी जो हर दिन अधर्मी न्यायाधीश के पास जाया करती थी और बोलती थी, मेरा न्याय चुका दो, मेरा न्याय चुका दो, मेरा न्याय चुका दो, मेरा न्याय चुका दो। अब उस अधर्मी न्यायाधीश ने सोचा है तो मेरी नाक में दम कर देगी, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, और उसने उसका न्याय चुका दिया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, जब वो अधर्मी होकर उसका न्याय चुका सकता है, तो तुम जो रात दिन मेरे सामने प्रार्थना करते हो, परमेश्वर तुम्हारा न्याय नहीं चुकाएगा? परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगा क्या? वो अपने लोगों का न्याय चुकाएगा, उसकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, उस समय जब आपकी समझ काम ना करे कि क्या करना है, तब आप क्या करें? प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि उस समय में जब आप अपना समय बर्बाद करेंगे तो पूरे चांसेस हैं कि आप क्या हो जाएं? परमेश्वर से दूर हो जाए। आपकी समझ ही काम नहीं कर रही तो आपको अपनी समझ के लिए प्रार्थना करिए परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी समझ काम नहीं कर रही है, आप ठीक करें, आप करें सब कुछ परमेश्वर, क्योंकि मेरी समझ काम नहीं कर रही। आप सादा समय परमेश्वर के साथ बिताएं, अपना समय परमेश्वर को दें। हालेलुया। अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त परमेश्वर को दें, प्रार्थना करें उससे। जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आप बोलें उसको, अन्ना के समान अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उड़ेल दें कि प्रभु मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। सारी चीज़ें खुलकर बताएं।
कुछ लोगों को लगता है हम परमेश्वर के पास सिर्फ कुछ चीज़ों को लेकर जा सकते हैं जो पवित्र है। जो अपवित्र है, जिनसे हम छूटना चाहते हैं, वो हम परमेश्वर को नहीं बता सकते, क्योंकि वो गलत है। ऐसा नहीं है, वो हमारा पिता है। हम उसको सारी बातें बता सकते हैं और वो सुनकर हमारी चुगली इधर उधर नहीं करेगा। वो हमारी बातों को सुनकर हमें उन सारी चीज़ों से छुड़ा लेगा जो चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं, और हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, आप लगातार प्रार्थना करते रहें। जब आपकी समझ काम नहीं कर रही है, आप प्रार्थना करें। प्रार्थना में अपना ध्यान लगाएं। परमेश्वर को अपना समय दें। व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद ना करें। मोबाइल में अपना समय बर्बाद ना करें। व्यर्थ के लोगों के साथ अपना समय बर्बाद ना करें। परमेश्वर के साथ आप, परमेश्वर को जब आप समय देते हैं तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालेलुया। लिखा है ना बाइबल में, परमेश्वर के साथ बिताया गया एक दिन स्वर्ग में कई हजार वर्ष के समान है। जब आप उसके साथ समय बिताएंगे तो आपका समय व्यर्थ नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। हालेलुया। उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, उसका रिवॉर्ड परमेश्वर आपको देगा। वो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के पास बैठना साधारण बात नहीं है और बहुत बेकार चीज़ नहीं है। अब फोन में आप घंटों अपना समय बर्बाद कर देंगे और वो समय लौट कर नहीं आएगा। आप दोस्तों के साथ बात करके व्यर्थ की बातें, फिजूली अपना समय बर्बाद कर देंगे बात करके, वो समय वापस नहीं आएगा। आपको पता है अंत के दिनों में परमेश्वर हमारे समय का लेखा भी लेगा। इसीलिए बाइबल बताती है कि समय को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। समय बहुत कीमती है, याद रखिए, समय बहुत कीमती है। इसलिए जब आपकी समझ काम नहीं कर रही तो आप प्रार्थना में समय बिताएं। आप अपने दिल की बातें परमेश्वर को शेयर करें और हियाव रखें। हो सकता है जब आपकी समझ काम नहीं करेगी तो आपका हियाव टूट जाए कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा, मैं क्या करूं। आप कई बार बस सोचेंगे कि मेरी समझ काम नहीं कर रही है, तो मैं क्या करूं। जब आपकी समझ काम नहीं करेगी तब आप प्रार्थना में भी अपना समय नहीं बिताएंगे, और हो सकता है आप क्या करें, हियाव आपका टूट जाए, आपकी आशा टूट जाए, आपका हियाव टूट जाए और आप बिलक बिलक कर रोते रहें। हालेलुया। आपको पता है जब हम ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई चीज़ काम नहीं कर रही होती तो हम उससे बहुत परेशान हो जाते हैं और हमारा हियाव टूट जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब चीज़ों को हम कर रहे हैं, फिर भी हमारी समझ काम क्यों नहीं कर रही। हम क्या करें। और दिन भर में कितने सारे काम होते हैं, उन चीज़ों को भी हम नहीं कर पा रहे, हम डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। जब समझ ही काम नहीं कर रही तो डिसीजन कैसे लेंगे। तब आपका हियाव टूट जाएगा। आप सोचेंगे कि कैसे मैं हियाव रखूं, आपका हियाव टूट जाएगा। लेकिन फिर भी आप, वचन में लिखा है ना कि निरंतर प्रार्थना करते रहना, नित्य प्रार्थना करते रहना और हियाव बांधना। हालेलुया। नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। आप हियाव रखें, अपनी आशा को परमेश्वर के ऊपर लगा कर रखें, क्योंकि जब आप लोगों के ऊपर अपनी आशा को लगाएंगे टूट जाएगी। प्रार्थना निरंतर करते रहें और हियाव बांधे रहें, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का आंसर जरूर देगा।
क्योंकि जब हम कुछ बोलते ही हैं, आपने मलाकी की पुस्तक में पढ़ा है, लिखा है उसमें, धर्मी जन आपस में बातचीत करते हैं, यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता है। जब वो उस समय जब हम आपस में बात कर रहे होंगे सुन लेता है, तो क्या जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो नहीं सुनता? जब हम उसके साथ समय बिताते हैं, क्या वो हमारी नहीं सुनता? वो सब कुछ सुन लेता है। हालेलुया, सब कुछ सुन लेता है, क्योंकि उसकी आंखें हमारी ओर लगी रहती हैं। जो भी दर्द, जो भी तकलीफें आप सहते हैं, वो सब कुछ देखता है। जो कुछ भी आप सह रहे हैं वो सब कुछ देखता है। जो कुछ भी आप बोल नहीं पा रहे हैं वो सब कुछ देखता है। भले ही आपकी समझ काम ना करे, लेकिन फिर भी आप वचन, आप प्रार्थना करते रहें, आप निरंतर प्रार्थना करें, हियाव बांधे रहें, हियाव ना तोड़े अपना, परमेश्वर के ऊपर हियाव रखें, आशा लगा कर रखें उसके ऊपर कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। हालेलुया। और एक बात को जल्दी से बताना चाहती हूँ, नीति वचन और उसका 3 अध्याय, नीति वचन की पुस्तक। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खाना माता रखा था, खाना माशा खाता रखा था। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 1 पद में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। जब आपकी समझ काम करना बंद कर देती है ना, तब आप कई बार अपनी समझ से चलेंगे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा। मैंने पहले बताया था ना, हम एक्स्ट्रा बुद्धिमान बनना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। तो आप उस समय, परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, आप उसकी सुने। हालेलुया। परमेश्वर आपको क्या करने के लिए कह रहा है, क्या आज्ञा दे रहा है आपको, आप उसकी सुने। हालेलुया। लिखा है, मेरी शिक्षा को ना भूलना और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। जो भी आज्ञा परमेश्वर ने आपको दी होगी, उस समय जब आपकी समझ काम नहीं कर रही होगी, आप परमेश्वर से पूछना कि परमेश्वर मैं क्या करूं। परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करना। और जब आप, कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी समझ काम नहीं कर रही होती, तो हम दूसरे की बात को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, दूसरे से सलाह लेना ज़्यादा पसंद करते हैं और दूसरे की बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। कई बार हम सलाह लेने के लिए अविश्वासियों के पास भी पहुंच जाते हैं। उसमें किसी और का नुकसान तो होगा नहीं, आपका ही होगा, क्योंकि सलाह लेने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे पहले तो परमेश्वर का वचन है, प्रार्थना है, उसके बाद परमेश्वर के लोग हैं, आप उनसे जाके सलाह ले। अगर अविश्वासी से आप सलाह लेंगे तो आप फंदे में फंस जाएंगे शैतान के, और शैतान बोलेगा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं इसको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, आप क्या करें उस समय में जब आपकी समझ काम ही नहीं कर रही होगी। आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें और परमेश्वर जो भी आपसे करने के लिए कहता है वही करें आप उस समय में।
कोशिश करें कि वो क्या आज्ञा दे रहा है, वो क्या बोल रहा है आपसे। हो सकता है कई बार अगर परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा तो आप अपने पास्टर जो आपके पास्टर है, आप उनसे वचन सीखें, आप उनकी सुने, कि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बात करता है, अपने वचन से बात करता है। उस समय में कोशिश करें कि परमेश्वर आपको आवाज दे, वो बात करे। बाइबल में लिखा है ना कि जब तुम मार्ग से भटक जाओ, इधर उधर जाने लगो, तो तुम्हारे पीछे से एक आवाज आएगी कि मार्ग यही है, इसी पर चलना। वो आपको भटकने नहीं देगा। हालेलुया। वो इधर उधर जाने नहीं देगा, लेकिन आपके कानों में आवाज आएगी कि मार्ग यही है, क्योंकि आप उसकी भेड़ है। आपको वो कैसे भटकने देगा? इसीलिए आप उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। आप यही भी प्रार्थना करें कि प्रभु मुझसे लगातार बातचीत करें, मेरी अगुवाई करें। वो आपसे बात करेंगे और आपकी अगुवाई करेंगे और आपको आज्ञा देंगे कि आपको क्या करना है। किसी भी चीज़ का जो समाधान है, ऐसा नहीं है कि वो बाइबल के अंदर ना हो, परमेश्वर की आवाज़ या परमेश्वर के पास ना हो। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिस चीज़ का जवाब परमेश्वर ना दे सके आपको। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है, ऐसा कोई भी हालात नहीं है जिस भी चीज़ का जवाब परमेश्वर आपको नहीं दे सकता। वो दे सकता है। हालेलुया। वो दे सकता है। इसीलिए आप उसकी आवाज़ को सुनने की ज़्यादा कोशिश करें कि वो आपसे बात करे और आपको डायरेक्शन दे और आपको बताए कि आपको क्या करना है। और एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ, खास कर अगर आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है तो आप क्या करें। भजन संहिता 119 का 15 में लिखा है ना कि मैं उसके उपदेशों पर ध्यान करूँगा। आप परमेश्वर का वचन पढ़े। लिखित रूप में परमेश्वर ने अपनी आवाज़ को दिया हमें। जब भी आपको समझ में ना आए आप क्या करें, आप उस समय परमेश्वर का वचन पढ़ें कि परमेश्वर आपसे क्या बात करता है, परमेश्वर आपको क्या करने के लिए कहता है। वो आपको डायरेक्शन देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और उस समय जब आप प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हालेलुया। जब आपकी समझ काम नहीं कर रही, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और जो भी परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, जो भी वो आज्ञा देगा, वही करें, उसकी सुने। सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं है कि हाँ हमने पढ़ा और हाँ मैंने सुना भी कि परमेश्वर क्या कह रहा है, पर उसको करना भी है। हालेलुया। उसको करना भी है, तभी तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपकी समझ जब काम करेगी तो आप और ये चीज़ों, आपकी समझ जब काम नहीं करेगी ना तो आप और ही चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाएंगे। आप परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं लगाएंगे। आप परमेश्वर क्या कह रहा है उस बात पर ध्यान नहीं लगाएंगे। जानते हैं जब इजराइलियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बाहर निकालने की कोशिश करी, उनकी समझ काम नहीं कर रही थी कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तब परमेश्वर का दास मूसा उनकी अगुवाई करता था। और मूसा क्या अपने आप से अगुवाई करता था? वो परमेश्वर के पास जाता था, सुनता था, उनको आज्ञा देता था तो मैं ऐसा करना है। और ऐसे ही आज्ञा को मानते मानते इजराइली कहाँ से निकल आए? मिस्र से निकल आए। जब आप लगातार परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहते हैं, परमेश्वर क्या कह रहा है, जब आप उसको करते रहते हैं, तब आप उस बंधुआई से, उस गुलामी से कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। हो सकता है आपकी ज़िंदगी गुलामी बन गई हो, बंधुआई बन गई हो, लेकिन जब आप उसकी सुनेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, आपकी गुलामी हट जाएगी, आपकी बंधुआई टूट जाएगी और आप मिस्र से बाहर आ जाएंगे, कनान देश में, जो छुटकारे का देश है। परमेश्वर उसमें आपको लेकर जाएगा।
और पूरा छुटकारा परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। सानी आपसे कहना चाहती है, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है उन चीज़ों से जिसमें आज भी आप फंसे हुए हो। बहुत लंबे समय से आप इन सारी चीज़ों में फंसे हुए हो। परमेश्वर आपको इस बंधुआई से, इस गुलामी से निकालना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन पर ध्यान दें, आप उसका वचन पढ़ें। जैसे जैसे आप वचन को पढ़ेंगे आपके बंधन टूटना शुरू हो जाएंगे, आप आज़ाद होते चले जाएंगे। आपकी गुलामी, आपका जितना भी जीवन में जो बंधुआई है, परमेश्वर उन सबको हटा देगा आपकी ज़िंदगी से, और आपके जीवन में गुलामी, वो बंधुआई नहीं रहेगी। जैसे मिस्र से इजराइलियों को परमेश्वर ने आज़ाद किया, वैसे ही परमेश्वर आपको करेगा। लेकिन आपको वचन पढ़ना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ना है सानी, तब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करेगा। और एक वचन को आपसे कहना चाहती हूँ जल्दी से, पहला कुरिन्थियों, थैंक यू जीसस, पहला कुरिन्थियों और उसका मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ 15 अध्याय, 15 अध्याय, थैंक यू जीसस, दिखाना मा शखा तारा बादल, 15 अध्याय और उसका 33 पद में लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जब आपकी समझ काम नहीं करेगी तो हो सकता है आप बुरी संगति में चले जाएं, बुरे लोगों की संगति को ढूंढना शुरू करें और आप सोचें कुछ नहीं होने वाला, चलो हम बुरे लोगों के साथ संगति करते हैं, शायद वहां कुछ हो जाए। हालेलुया। और आगे जब आप इब्रानियों की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। इब्रानियों उसका 10 अध्याय, थैंक यू जीसस, 10 अध्याय 25 वचन में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति पर है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखें त्यों तो और भी ऐसा किया करें। वो कह रहा है कि आपस में इकट्ठा होना ना छोड़े, संगति के विषय में बात कर रहा है। अगर आप गलत संगति के अंदर जाएंगे उस समय में जब आपकी समझ काम नहीं कर रही, तो आप वहीं के होकर रह जाएंगे। कि वो कहता है कि अंत के दिनों में तुम ज्यादा से ज्यादा संगति करो, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करो। जब आपकी समझ काम नहीं कर रही, आप संगति करें, प्रार्थना में शामिल हो, कॉटेज मीटिंग में शामिल हो, चर्च में शामिल हो। हालेलुया। आप गलत लोगों के साथ संगति ना करें, क्योंकि जब आपकी समझ काम नहीं करेगी तो आप फिर बोलेंगे चल जो भी हो रहा है, मैं गलत लोगों के साथ रहूँगा और गलत लोगों की संगति करूँगा। हो सकता है आप भटक जाएं और ज़्यादा, कि ऑलरेडी आपकी समझ काम नहीं कर रही। जब आपकी समझ काम नहीं कर रही और आप और गलत लोगों की संगति में जा रहे हैं, तो फिर आपके पास क्या बचेगा? फिर आप गलत संगति में ही अपना जीवन बिताते रहेंगे। लिखा है ना कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए आप क्या करें? परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें। और बाइबल बताती है कि जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, अंत के समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो? संगति करो परमेश्वर के लोगों के साथ। हालेलुया। जब आपकी समझ काम नहीं कर रही, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो आप परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें। अपना चुनाव गलत लोगों के साथ ना करें, उनके साथ संगति ना करें, नहीं तो आप भी उनके जैसे ही हो जाएंगे। हालेलुया। इस विषय में नहीं बोल रही हूँ कि आप उनके साथ नहीं बैठ सकते, उनके साथ नहीं
आप खाना खा सकते, नहीं रह सकते, लेकिन 24 घंटे आप उनके साथ इन्वॉल्व होंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके साथ संगति करेंगे, तो उस संगति का असर पड़ेगा आपके जीवन में और आप ज़्यादा समय तक विश्वास में टिके नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। आपकी समझ ऑलरेडी काम नहीं कर रही और आप फिर पूरी तरह से अपने विश्वास में भी खत्म, संगति में भी खत्म, आराधना, स्तुति, प्रशंसा सब खत्म, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें। जब आप परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करेंगे तब आपका आत्मिक जीवन और ज़्यादा सुंदर हो जाएगा, आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाएंगे, और ज़्यादा गहराई से परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की सामर्थ आपकी ज़िंदगी में काम करेगी। हालेलुया। लेकिन बुरी संगति आपके चरित्र को भी बिगाड़ देगी और आपको पूरी तरह संसार में लेकर जाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप क्या करें? परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना स्टार्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगति करें। और अगर उनसे कुछ भी पूछना है तो आप परमेश्वर के लोगों से पूछिए। जब आप संगति करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ भी ना पूछें, आप पूछेंगे। वैसे ही जब आप बुरे लोगों के साथ संगति करते हैं तो उनसे भी कुछ ना कुछ पूछते हैं, और जब आप पूछते हैं तभी आप फंस जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के लोगों के साथ आप संगति करें, तब आपका आत्मिक जीवन और ज़्यादा बढ़ेगा, आप और ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, और ज़्यादा उन्नति होगी, आपको और ज़्यादा आशीष मिलेगी, और आपको डायरेक्शन मिलता जाएगा कि परमेश्वर आपको कहाँ आखिर लेकर जाना चाहता है, कैसे परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहता है, कैसे वो आपको बढ़ाना चाहता है, आपको पता चलता जाएगा। हालेलुया। और एक आखिरी बात को बताकर मैं जल्दी से ख़त्म करूँगी और उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। ये हिजकेल की पुस्तक और उसका 47 अध्याय, उसमें जब हम स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं तो लिखा है, मंदिर से बहता हुआ सोता। इन सारी चीज़ों का सार मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात तो मैंने बताया कि जब आपकी समझ काम नहीं करती तो क्या करें। जब आपकी समझ काम नहीं करेगी तो आप अपनी समझ का सहारा ना लेना, सहारा नहीं बनाना अपनी समझ को, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। और फिर मैंने बताया अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। और क्या बताया मैंने? फिर मैंने बताया उसका भय मानना, बुराई से दूर रहना, उसका भय मानना। जब आपकी समझ काम नहीं कर रही होगी तो आप उसका भय मानना, बुराई से दूर रहना। और उसके बाद मैंने बताया उसको स्मरण करके सब काम करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ऐसा ना हो कि आप अपनी मर्जी से कोई भी मार्ग निकालकर भटक जाएं। इसीलिए परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, आप उसको स्मरण करके सब काम करना। और फिर मैंने बताया बुराई से भी आप क्या करना, दूर रहना। और दूसरी बात मैंने बताया कि हर हाल में परमेश्वर में बने रहना। अगर आपकी समझ काम नहीं कर रही, ना करें, लेकिन फिर भी उसमें बने रहना, उसमें बने रहना। हालेलुया। और फिर मैंने बताया कि कुछ भी हो जाए प्रार्थना करते रहना। आपकी समझ काम नहीं करेगी, आपका हियाव टूट जाएगा, और हो सकता है कि आप किसी पर भी भरोसा ना करें। उस समय आप उस समय भी प्रार्थना करते रहना।
क्योंकि प्रार्थना ही हमारा सबसे बड़ा युद्ध है। हालेलुया। प्रार्थना हमारा सबसे बड़ा युद्ध है। उस समय भी प्रार्थना करते रहना। और फिर मैंने बताया कि उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करना, जो कुछ वो कहे वही करना। और परमेश्वर के वचन से आप बेहतर तरीके से परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। परमेश्वर के दासों के द्वारा बेहतर तरीके से आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, जो आपके अगुवे हैं। हालेलुया। और जो कुछ भी परमेश्वर आपसे कहता है, आपको गाइड करता है, आप वही करें, क्योंकि आपकी समझ तो काम नहीं कर रही ना। आपको डायरेक्शन चाहिए, और परमेश्वर से बेहतर डायरेक्शन आपको कौन दे सकता है? कोई भी नहीं दे सकता। इसीलिए जो कुछ भी वो कहता है करने के लिए आपसे, जब वो आपको आवाज़ देता है, आपसे बात करता है, चाहे वो अपने वचन से करे, चाहे वो परमेश्वर के दासों से करे, उस समय में जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है आप उसको करें, उसकी आवाज़ को सुने, और जो भी वो आज्ञा दे वो उसको आप पूरा करें। परमेश्वर के वचन को आप महत्व दें, मनन करें, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। उसके बाद मैंने बताया बुरी संगति से आप दूर रहें, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संगति करें, क्योंकि बुरी संगति, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो और आप बुरी संगति में पड़ जाएंगे, और बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। बाइबल ऐसा बताती है। फिर आपके पास परमेश्वर भी नहीं बचेगा, चरित्र भी नहीं बचेगा, अच्छा कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन जब आप संगति करेंगे परमेश्वर के लोगों के साथ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे, आत्मिक उन्नति करेंगे, आपके वरदान काम करेंगे, आपके अंदर फल काम करेंगे, आपकी आत्मिक ग्रोथ होगी, आप और ज़्यादा अच्छे से बढ़ पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि एक एग्जाम्पल है ना, एक कोयले को अगर आप सारे कोयलों से अलग कर दे तो वो कोई अपने आप से जलता रहेगा क्या? अब उसको कितना भी ऐसा हवा देंगे, इस तरह से आप उसको कितनी देर तक हवा करते रहेंगे, थोड़ी देर बाद वो बुझ जाएगा। संगति भी वैसे ही है हमारे लिए। जब हम संगति में बने रहते हैं तो हम आत्मा में भी बने रहते हैं, हम प्रभु में भी बने रहते हैं। हालेलुया। और हम परमेश्वर में बने रहते हैं, हम दूर नहीं होते उससे, हम और ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए संगति का बहुत ज़्यादा महत्व है बाइबल के अंदर। और एक लास्ट बात मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया। अब तक मैंने इतनी सारी चीज़ों को बताया, और जब आपकी समझ काम नहीं कर रही होती, कई बार आप इन सारी चीज़ों को कर नहीं रहे होते, लेकिन कई बार जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं हर हाल में, तब के लिए मैं आपसे एक बात को बताना चाहती हूँ। जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, परमेश्वर का भय मान रहे होते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे होते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे होते हैं, परमेश्वर का भय मान रहे होते हैं, और बुराई से दूर रहते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, उपवास भी कर रहे होते हैं, सब कुछ आराधना भी कर रहे होते हैं, तब भी जब आपकी समझ काम नहीं कर रही होती, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ क्यों। यहेजकेल उसका 47 अध्याय, और स्टार्टिंग में आपके लिए पढ़ रही हूँ 47 अध्याय, उसका 1 पद से आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था, और भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था, और सोता भवन की दाहिनी ओर बहती वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया।
और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिण ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वे पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। हालेलुया। फिर लिखा है, उसने फिर 1000 हाथ मापा और मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक निकला। और लिखा है, और फिर से उसने 1000 हाथ मापा, तब जल कमर तक निकला। तब फिर से उसने एक बार और 1000 हाथ मापा और ऐसी नदी हो गई जिसके पार में जा ना सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य हो गया। यहाँ पर हमारे आत्मिक जीवन के 4 स्तर हैं। हालेलुया। पहला टखनों तक, दूसरा घुटनों तक और तीसरा कमर तक, और चौथा क्या है? तैरने तक। हालेलुया। मुझे नहीं पता आपके आत्मिक जीवन का कि आप कितने स्तर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन एक स्तर ये भी है जब आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपकी ताकत, आपका बल कुछ भी काम नहीं करता। तब आप कौन से स्तर में होते हैं आपको पता है? तैरने वाले स्तर में। तब आपको ना चाहते हुए भी अपने आप को छोड़ना पड़ता है और वो नदी का जल आपको जहाँ भी ले जाना चाहता है वहाँ आप जाते हैं। आप अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा पाएंगे, आप अपनी बल, अपनी ताकत से कहीं भी नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप याद रखिए कि आप इस स्तर के अंदर पहुंच चुके हैं। आप इस स्तर के अंदर पहुंच चुके हैं जहां आपकी समझ काम नहीं कर रही, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, आपका बल काम नहीं कर रहा, आपकी ताकत काम नहीं कर रही। अचानक से जो भी चीजें हो रही हैं आपके साथ, आप उसको रोक भी नहीं पा रहे। तो याद रखिए, ये एक स्तर है जो तैरने वाला स्तर है। इसमें सिर्फ पानी आपको जहाँ लेकर जाएगा आप वहीं जाएंगे, अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा पाएंगे। आप परमेश्वर आपको जहाँ ले जाना चाहेगा आप वहाँ जाएंगे। हालेलुया। ये वो स्तर है। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा है तो ये एक स्तर है, मैं आपसे बताना चाहती हूँ। और इतनी सारी चीज़ें मैंने इसलिए बताई कि आप भटक ना जाएं, क्योंकि ये एक स्तर है जिसमें परमेश्वर आपको रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपकी बुद्धि काम करे, वो नहीं चाहता कि आपका बल काम करे, वो नहीं चाहता कि आपका सोच, विचार, ताकत, बल कुछ भी काम करे। वो आपको अपने बल, अपनी ताकत से चलाना चाहता है। ये तैरने वाला स्तर, तैरने वाला स्तर चौथा स्तर है। हालेलुया। और इसमें आप अपनी मर्जी पूरी नहीं कर सकते। इसमें वही होगा जो परमेश्वर चाहे। आपको लगेगा कि मैं चल तो रहा हूं, चल तो रही हूं, लेकिन कैसे? मुझे कौन चला रहा? मेरे अंदर तो बल ही नहीं रहा, मेरे अंदर तो ताकत भी नहीं रही, बुद्धि भी नहीं काम कर रही, समझ भी काम नहीं कर रही, तो आप चल कैसे रहे? परमेश्वर आपको चला रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको चला रहा है। अगर आप इस स्तर के अंदर हैं तो याद रखिए, अगर आपकी समझ काम नहीं कर रही, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, आपका बल, आपकी ताकत काम नहीं कर रही, तो आप समझ जाइए कि आप चौथे स्तर के अंदर हैं, जो तैरने वाला स्तर है, जिसमें आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते, सिर्फ परमेश्वर की मर्जी से चलें। और आप कितना भी सोचने की कोशिश करो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपको समझ में ही नहीं आएगा।
जितना भी समझो कुछ समझ ही नहीं आएगा। आपको परमेश्वर चलाएगा बस, आपका हाथ वो थामे रहेगा, जो कुछ वो करना चाहेगा वही होगा। हाँ, अकल, बुद्धि, समझ, शरीर, सब कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि तैरने वाला स्तर ऐसा ही होता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, मैंने कुछ ही बातों को बताया और मैं विश्वास करती हूँ कि इनके द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं और आपको छुटकारा दे रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन हमारी आंखों को खोल देता है और ज्योतिर्मय बना देता है। वचन के खुलने से प्रकाश होता है और वचन ही हमें स्वतंत्र करता है। लिखा है ना, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हो सकता है आपकी समझ काम ना कर रही, तो आप समझ जाइए कि आपको क्या करना है। मैंने कुछ ही बातों को बताया है, एक बात फिर से मैं रिपीट करूंगी, उसके बाद हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपके सवालों के जवाब जरूर से दिए हैं। पहली बात मैंने बताया, अपनी समझ का सहारा ना लेना। जब आपकी समझ ऑलरेडी काम नहीं कर रही है तो आप अपनी समझ ना लगाएं, आप पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा करें और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बने कि आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। कोशिश ना करें कि आप बुद्धिमान बने, बल्कि आप क्या करें, परमेश्वर का भय माने, बुराई से दूर रहें और आप क्या करें, उसको स्मरण करके सब कामों को करें, उसको स्मरण करके सब काम करें। तब वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा और आप बुराई से दूर रहें। फिर मैंने बताया दूसरी बात, हर हाल में जब आपकी समझ काम नहीं कर रही, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, हर हाल में उसमें बने रहे। क्योंकि डाली यदि दाखलता में फली ना बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, काट डाली जाएगी। आप उसके अंदर बने रहे। और फिर मैंने बताया तीसरी बात, प्रार्थना करने में आप लवलीन रहे, प्रार्थना करते रहे, हियाव ना छोड़े। आपका हियाव टूटेगा लेकिन आप हियाव ना छोड़े, हियाव बनाए रखें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और आप लगातार प्रार्थना करते रहें। फिर चौथी बात मैंने बताया कि उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करें और जो भी परमेश्वर आपसे कहता है वही करें और उसकी आवाज़ को परमेश्वर के वचन से सुनिए। हालेलुया। क्योंकि लिखित वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, आप उसकी आवाज़ को परमेश्वर के वचन से सुने या परमेश्वर के दासों के द्वारा सुने, जो आपके अगुवे हैं उनके द्वारा सुने। उसके वचनों को पढ़ें, मनन करें और जो कुछ भी आज्ञा परमेश्वर आपको देता है, जो भी इंस्ट्रक्शन वो देता है वही करें। क्योंकि आपकी ऑलरेडी समझ तो काम नहीं कर रही ना, आपकी समझ काम नहीं कर रही तो आपको डायरेक्शन तो चाहिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। वो डायरेक्शन अगर परमेश्वर आपको दे रहा है तो आप क्यों ना वही करें जल्द से जल्द, रुके ना। मैं तो नहीं रुकती हूँ, मैं ये भी नहीं सोचती हूँ आगे होगा क्या, परमेश्वर की बात को पूरा करने लग जाती हूँ। यहाँ परमेश्वर के मुख से निकली बात और वहाँ मुझे पूरा करने की जल्दी। हालेलुया। और फिर मैंने बताया, छठी बात मैंने बताया कि गलत संगति से दूर रहे और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें। लगातार परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के साथ जब आप संगति करेंगे तो आपकी आत्मिक उन्नति होगी, आप आगे बढ़ेंगे।
आप गलत चीज़ों में नहीं फंसेंगे। आप अकेले से अपने आप से नहीं जलते रह सकते। आप सरगर्म नहीं रहेंगे अगर आप अकेले रहेंगे, लेकिन आप संगति में रहे परमेश्वर के लोगों के साथ, तब आप सरगर्म रहेंगे, बढ़ते जाएंगे आत्मिक जीवन में, और बहुत सारी भेद की बातों को परमेश्वर आपके ऊपर खोलेगा। और उसके बाद मैंने बताया कि जब आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपका बल, आपकी ताकत कुछ भी अगर काम नहीं कर रही है, तो आप समझ जाइए कि आप तैरने वाले स्तर में हैं। क्योंकि जो व्यक्ति तैरने वाले स्तर में पहुंच जाता है, वहाँ ना तो आपकी बल, आपकी ताकत, आपकी समझ, आपकी बुद्धि कुछ भी काम नहीं करेगी, वहाँ परमेश्वर काम करेगा। और परमेश्वर ही आपको अपने बल और अपनी ताकत से चलाएगा। हालेलुया। और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब बस सोचते रहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी समझ काम क्यों नहीं कर रही, मेरी बुद्धि काम क्यों नहीं कर रही। बस आप यही सोचते रहेंगे, पर होता वही रहेगा जो परमेश्वर चाहेगा। और कंटिन्यू परमेश्वर आपकी अगुवाई भी करेगा। परमेश्वर आपको बचाएगा भी कि आप दुष्ट लोगों के हाथ में ना पड़ जाओ। क्योंकि ये तैरने वाला जो स्तर है, इसमें आप अपनी मर्जी पूरी नहीं कर सकते। इसमें परमेश्वर अपनी मर्जी को ही पूरा करेगा। इसलिए आप अपने आप को दे दो। अगर आप ऐसा आपके जीवन में हो रहा है, तो आप सौंप दो परमेश्वर को कि परमेश्वर अब आप जो भी चाहें मेरी ज़िंदगी में करें। मैंने आपको सौंप दिया। आप उठाएं, बैठाएं, चलाएं, जो करना है आप करें। आप परमेश्वर को अपने आप को सौंप दें, और परमेश्वर वही करेगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, ब्लेस करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे ज़रूर बात करी है। अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आपकी, तो आप बाद में भी शेयर कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर इस समय भी लिख सकते हैं। इस समय अगर आप लिखेंगे तो बाद में वीडियो में भी शो नहीं होगा, तो आप बाद में ही लिख दीजिएगा। मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगी। सो आइए इस समय आप अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, मैं इस समय आपके हाथ में सौंपती हूँ आपके लोगों को। परमेश्वर इसी समय प्रभु आप लोगों को छुएं, आशीषित करें पिता। सारी अंधकार की शक्तियों को परमेश्वर, जो इनको परमेश्वर पिता उलझा कर रखती है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों में फंसा कर रखती है, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को मैं बांध देती हूँ, नरक की आग में जलाती हूँ। इसी समय पवित्र आत्मा जी सभी के ऊपर आपका नियंत्रण हो। मैं इसी समय इन सभी को शैतान के हाथ से छुड़ाकर आपके हाथ में सौंपती हूँ। इनके जीवन के ऊपर आपका नियंत्रण हो, इनके हार्ट के ऊपर, इनके मन के ऊपर, इनके विचारों के ऊपर, इनके जीवन के ऊपर, इनके घर के ऊपर, परिवार के लोगों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका नियंत्रण हो। शत्रु के सारे हथियारों को मैं बांध देती हूँ और तोड़ देती हूँ, दूर करती हूँ पिता। इसी समय आप इन्हें छुटकारा दे परमेश्वर, आप इन्हें चंगा करें प्रभु। सब प्रकार की रोग और बीमारियां निकल जाएं यीशु मसीह के नाम से इसी समय। यीशु मसीह के नाम से इसी समय सारी रोग और बीमारियां निकल जाए और आपके लोग आज़ाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। पिता आप इन्हें स्पर्श करें इसी समय छूकर, और ये वचन अधिकाई से इनके जीवन में काम करने पाए, बसने पाए, और इनको एक नया डायरेक्शन मिले, और ये अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नए सिरे से कर सके प्रभु। ऐसा अनुग्रह इनकी ज़िंदगी के अंदर करें प्रभु। मैं एक एक जन को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। इनकी परिस्थितियों को आप बदल दें, इनके हालातों को आप बदल दें परमेश्वर। सिस्टर दीपिका को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। जब परमेश्वर पिता आपकी बेटी समझ नहीं पा रही है कि क्या करना है, परमेश्वर जो वचन आपने दिया है वो इन सारी चीज़ों को कर सके प्रभु।
और उनकी ज़िंदगी के अंदर काम हो पिता। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इस समय पिता परमेश्वर, जब आपकी बेटी मीना समझ नहीं पा रही कि वो क्या करे, ये वचन जो आपने दिया है प्रभु, इसके द्वारा वो काम करे प्रभु, और उनकी ज़िंदगी से सारी रोकने और उलझाने वाली बातें निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। और ये इसी समय परमेश्वर आपके नियंत्रण में आ जाए और इनकी ज़िंदगी में परमेश्वर अद्भुत अलौकिक चीज़ें हो यीशु मसीह के नाम से। इसी समय परमेश्वर पिता आप काम करें, और जो भी बीमार है प्रभु, चाहे आंखों के रोग हो, चाहे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी, हर एक रोग को डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। अगर किसी के भी शरीर में कोई प्रॉब्लम है, निकले यीशु मसीह के नाम से इसी समय। अगर कोई दर्द है, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। पथरी है, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए इसी समय, राइट नाउ। किडनी की पथरी को मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ, निकलो यीशु मसीह के नाम से। डायबिटीज़ निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार के रोग, हर एक प्रकार की बीमारी को मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी समय निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। और आप अपने लोगों को छुएं और आशीष दें और बढ़ाएं परमेश्वर, और ये वचन के जीवन में आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए। और इसके बाद परमेश्वर, जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, इस वचन को सुनते हैं, उनके जीवन बदलने पाए, उनके जीवन में अद्भुत काम होने पाए, उनको डायरेक्शन मिलने पाए, और वो आप में बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। इस समय मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, सारी परिस्थितियाँ बदल जाएं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ, सिस्टर प्रीति को आपके हाथ में सौंपती हूँ, उनके जीवन के सारे हालात बदल जाएं प्रभु। पिता आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपनी बेटी को आप शांति से भरें, और इस वचन के द्वारा आप उनको डायरेक्शन दें। अद्भुत तरीके से आप उनकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव को लेकर आए, काम करें प्रभु, और आपकी उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर को आगे बढ़ते रहने के लिए मदद करें। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ इस समय। सभी को आप आशीष दें, ब्लेस करें। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू टू ऑल।